सोचो तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ ही कोई रह रहा हो और तुम्हें बिल्कुल भी पता ना हो। तो आज हम जानेंगे ऐसे ही एक घर के बारे में। वो घर था जॉन बेल का। लंदन के एक शांत गांव में 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में बेल फैमिली अपनी आम जिंदगी जी रही थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी जिंदगी में एक भयानक मोड़ आने वाला है। एक शाम की बात है जब सूरज डूब रहा था। जॉन बेल ने अपने खेतों में एक अजीब से जानवर को देखा। जानवर का शरीर कुत्तों जैसा और सर खरगोश जैसा था। जॉन बेल ने उसे गोली मारने की कोशिश की, लेकिन वो जंगल में भाग गया और जॉन उस अजीब से क्रीचर से डर कर वापस से अपने घर आ गया। उस रात बेल फैमिली को अपने घर में अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी, जैसे दीवारों पर दस्तक देना और जंजीरों के घिसटने की आवाज, फुसफुसाहट की आवाज। ये सब इतना अचानक हुआ कि फैमिली को कुछ समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। हर एक सदस्य डर के साथ जीने लगा, लेकिन बेस्टी जैसे कि कोई उसके बालों को खींचता हो और उसे चाटे मारता हो। बेस्टी ने अपनी माँ को बुलाया, लेकिन वो आत्मा बेस्टी के सामने, उसकी माँ के सामने बेस्टी को मारती थी चाटे। जल्द ही उस आत्मा ने अपने आप को कैट बैट स्विच के रूप में, कैट बैट एक लोकल औरत थी वहाँ की, जिसे जॉन बेल का जमीन के मामले में विवाद हुआ था और लोग कहते हैं कि कैट बैट काला जादू करती थी। उसी वजह से उसकी आत्मा अब जॉन बेल से बदला लेने आई थी। ये खबर गांव में आग की तरह फैलने लगी। लोग दूर दूर से वहां पे बेल फार्म को देखने आने लगे और इनमें से एक थे जनरल एंड्रू जैक्सन, जो कि बाद में अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। जैक्सन और उनके साथियों ने भी बेलविच का सामना किया, लेकिन वो इस बेलविच से नहीं डरे। बेलविच ने जॉन को इतना परेशान किया कि आए दिन उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। दिसंबर 1820 में उनकी मौत हो गई। लोग मानते थे कि जॉन की मौत के बाद बेल फैमिली को एक सांस की राहत मिलेगी। लोग मानते थे कि अब जॉन की मौत के बाद बेल फैमिली अब आराम से रहेगी। लेकिन